इसमें से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ें। अच्छा, तो हमने करना क्या है, हम यहाँ से फ़िल्टर सर्च करेंगे बाय कैटेगरी। लाइक यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, बिल्स और ग्रोसरीज। एक और ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। तो इनमें अगर हम कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो हम फ़िल्टर करके इसमें सर्च कर सकते हैं, या 2 डेट्स के दरमियान हम कोई सर्च करना चाह रहे हैं, फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये फ़िल्टर होता है, ठीक है। सर्च होती है जब हम लिख के करते हैं, वो सर्च होती है, ये फ़िल्टर करना होता है। तो इसको ज़रा देखते हैं। तो हमने करना क्या, पहले डेट्स तो नहीं, पहले हम देखेंगे कि हम कैटेगरी की बेस पे किस तरह फ़िल्टर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसके आईडी लगानी है इसको, और इसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना है, ठीक है। ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे और इस कैटेगरी की हम वैल्यू लेंगे। फिर ये जो डाटा जहाँ पे ये लूप हो रहा है, उस फंक्शन को हम देखते हैं वो कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला तो काम हम ये करते हैं, इस फिल्टर वाले बटन पे आईडी लगाते हैं। तो इसके ऊपर बटन आईडी लगी हुई है, फिल्टर BTN, इसको यहाँ पे टारगेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये आईडी आ गया, और यहाँ पे मैं इनको बंद कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह कम, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल्टर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्या क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू लेगा, लेट फिल्टर कैटेगरी या फिल्टर कैट जस्ट शॉर्ट के लिए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इन पे देखते हैं, इन पे कुछ लगा हुआ है, यही है ना, नहीं ये है, ठीक है। ये इसको आईडी लगी है स्टार्ट डेट, इसको एंड डेट, और इसको फिल्टर कैटेगरी, इसको आईडी लगी हुई है फिल्टर कैटेगरी की बाय आईडी। तो ये है फिल्टर कैटेगरी, ठीक है। अब स्टार्ट डेट वगैरह देखते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग फिल्टर कैट, तो यहाँ पे इसको हम, ये हमें बार बार करना पड़ेगा ये चीज़, ज़रा इसका भी हम हल निकालेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ से मैंने फूड सेलेक्ट किया और अप्लाई पे क्लिक किया। तो अच्छा, डॉट वैल्यू लेना है हमने, डॉट वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। हमारे पास डाटा पड़ा होगा, कहाँ पे पड़ा होगा, हमारे पास डाटा पड़ा होता है इस अरे में, एक्सपेंसेस वाली अरे में, ठीक है। और अपडेट एक्सपेंसेस डाटा, ये वो फंक्शन है जो हमारा वो HTML बनाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंसेस वाली अरे के ऊपर एक लूप चलता है और सारा काम ये करता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको ये एक्सपेंसेस वाली अरे भेजनी है। कब भेजनी है, ये फंक्शन हमने कॉल करना है, यानी ये वाला फंक्शन जो है मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, यहाँ पे ऐसे। लेकिन अब जो मैं कॉल करूँगा, अब मैं ये एक्सपेंसेस वाली अरे में से वो जो फूड वाली कैटेगरी है, जो भी सिलेक्टेड कैटेगरी है, उसका रिकॉर्ड सेपरेट करके फिल्टर करके वो इसको पास करूँगा। यानी इस फंक्शन को हमें थोड़ा सा अपडेट करना है। इस फंक्शन को यहाँ पे एक्सपेंसेस डाटा के नाम से मैं एक ले रहा हूँ पैरामीटर, ठीक है, और इसको रखा हुआ है नल। अगर तो ये एक्सपेंसेस डाटा नल होता है तो ये जो नॉर्मल एक्सपेंसेस वाली अरे है वो चलेगी। यानी यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे लेट exp एक्सपेंसेस AR के नाम से इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ खाली अरे,
ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ एक्सपेंसेस डाटा जो इसको पास हो रहा है नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो ये एक्सपेंसेस अरे जो है वो बराबर होगी इस एक्सपेंसेस डाटा के। एल्स जो है ये एक्सपेंसेस अरे बराबर होगी इस एक्सपेंसेस वाली अरे के जो ओरिजिनल अरे है हमारी, और इसके ऊपर अब हम लूप चलाएंगे इसके ऊपर। उम्मीद है कि इससे मेरा काम सही हो जाएगा। ये देखो मैं इसको मैंने मॉडिफाई किया और ये एक अरे एक्सेप्ट कर रहा है डाटा की, ठीक है। वो एक्सपेंसेस वाली जो ऑब्जेक्ट होगा वो मैं बना के भेजूंगा इसको। अगर तो वो आएगा तब तो उसके ऊपर लूप चलेगा जो मैं भेजूंगा इसको। अगर वो नहीं आएगा तब वो रेल वाली जो हमारी है वही इसको असाइन हो जाएगी, ये एक्सपेंसेस AR को, जो रेल वाली हमारी जिसके ऊपर पहले चल रहा था लूप। समझ आ रही है इस कंडीशन की? या मैं इसको इजी करने के लिए मैं यूं कह देता हूं, ये इज इक्वल टू दिस। अब मुझे एल्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, यानी बाय डिफॉल्ट ये एक्सपेंसेस वाली अरे बराबर है उस अरे के, वो जो ओरिजिनल अरे है जो पहले चल रही थी। लेकिन अगर मैंने यहां से अगर कोई अरे पास कर दी तो अब ये वाली अरे बराबर हो जाएगी जो यहां से पास होगी, ठीक है। और इसी के ऊपर सारा लूप चल रहा है। अब यहां पे जब मैं आऊंगा, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अब मैं यहां पे फिल्टर करूंगा। फिल्टर क्या करूंगा, मैं इसका नाम रखता हूं लेट फिल्टर्ड डाटा के नाम से। यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस वाली जो ओरिजिनल अरे है जो हर जगह हमें मिल रही है उसके ऊपर मैं अब फिल्टर वाला फंक्शन चलाऊंगा ऐसे। इसके अंदर मैं एक फंक्शन पास करूंगा ऐसे, और यहाँ पे मुझे एक एक करके एलिमेंट मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा। यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, या मैं एक कंडीशन ऐसे लिख देता हूँ कि इफ lm डॉट एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसमें किस नाम से आ रही है, ये हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एड इवेंट लिस्टनर, ये है इनकम फंक्शन, ये वाला है ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम बना के डालते हैं, ये वाला है ऐड एक्सपेंस। ये कैटेगरी ये हमें मिल रही होगी वहाँ पे। कैटेगरी इक्वल होती है किसके, ये फिल्टर कैट के। इट मीन्स ये डाटा हमें ये lm जो है ये रिटर्न करवाना है एलिमेंट। ये एलिमेंट मैं इसको पूरा लिख देता हूँ एलिमेंट। अभी इसको नहीं चलाते, जस्ट यहाँ पे इसको मैं आपको ये जो कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड डाटा जो है इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। इसको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। इधर आते हैं और ऐड एक्सपेंस, एरर, अच्छा डिबगर लगा हुआ है तो मैं इसको अभी प्ले कर देता हूँ। ये डिबगर तब चलता है जब आपने ये ओपन किया हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस अभी इसे बंद करता हूँ, एक एक्सपेंस आ गया और ये दूसरा एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंसेस इसकी कैटेगरी मैं एक केस सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया बिल्स, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 रिकॉर्ड हैं। अप्लाई फिल्टर, तो यहाँ पे देखो अब आपके पास 2 रिकॉर्ड आए हैं। कौन से, सिर्फ बिल्स वाले इस अरे के अंदर। और कौन सी कैटेगरी है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे क्लिक किया तो सिर्फ 1 रिकॉर्ड आया है ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। और अगर मैं ऑल करता हूँ तो कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा क्योंकि ऑल को अभी हमने हैंडल नहीं किया। तो फूड करता हूँ तो फूड के केस में कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ये कौन सा फंक्शन चलता है, जैसे ही ये वाला फंक्शन चलता है, ठीक है, कैटेगरी की वैल्यू आती है इसमें, ठीक है। कैटेगरी की वैल्यू यहाँ पे सारा लॉजिक लिखा हुआ है, ये आपने समझना है।
ये देखो एक्सपेंसेस वाली जो ओरिजिनल अरे है जिसमें सारे एक्सपेंसेस पड़े हैं, उसके ऊपर फिल्टर लगा और एक एक हमें वो ऑब्जेक्ट मिलता जा रहा है। 3 है ना, 3 उसमें पड़े हैं ऑब्जेक्ट। उसकी कंडीशन पे हमने क्या किया कि इस एलिमेंट की कैटेगरी अगर बराबर हो जाती है इस फूड वाली के बराबर, सिर्फ उस एलिमेंट को आपने रिटर्न करना है, यानी उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके इस अरे में डाल देना है। जैसे हमने कल किया था कंडीशंस लगा के, हमने कल भी आपको मैंने करके दिखाया सारा। ये कल सिर्फ मैंने ये समझाया था और किसी ने जाके प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर भाई कुछ भी नहीं आना आपको। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपको फिर कुछ नहीं आना। ये मैंने कल करके दिखाया था, ये इसीलिए करके दिखाया था। यहाँ पे क्या किया हमने कहा ABC की अमाउंट अगर बराबर होती है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, कैटेगरी है, मैं कह रहा हूँ इफ, ये एलिमेंट यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं एलिमेंट, कि इफ एलिमेंट डॉट कैटेगरी बराबर होती है किसके जी, फूड के, तो उस टाइम पे जो एलिमेंट आ रहा है ना वो आपने रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये देखो ये गलत हो रहा है। अच्छा फूड की 2 हैं, ठीक है, तो फूड की आपके पास 2 अरे हैं तो 2 आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए। और अगर होता ट्रैवल तो ट्रैवल की आपके पास 1 है। इस तरीके से मैं वहां पे फिल्टर कर रहा हूं डाटा। अब जब ये फिल्टर होके आ गया, अब मैं इस फंक्शन को ये वाला डाटा पास कर दूंगा, ये वाला डाटा। अब जब इस फंक्शन में आप आओगे तो यहां पे चेक होगा एक्सपेंसेस डाटा जो है पहले फ्री नल है, तो ये क्योंकि ये फंक्शन नल मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये फंक्शन कहीं और भी यूज हो रहा है, वहां पे ये पास नहीं हो रहा डाटा, तो इसको नल रख दिया मैंने बाय डिफॉल्ट खाली। कहीं और भी अगर बगैर इसके यूज करेंगे इस डाटा के तो वो चलेगा जैसे पहले चल रहा है ओरिजिनल में। लेकिन जैसे ही अगर इसमें कोई डाटा पास कर देता है नॉट इक्वल टू नल, तब ये जो एक्सपेंसेस वाली अरे है वो बराबर हो जाती है जो यहां से आएगी आपके पास। ठीक है, अब इसको आप करके देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट। मैं डिबगर्स ना इसके कमेंट कर रहा हूं। ऐड एक्सपेंस, अरे यार क्या मसला है। ठीक है, ऐड एक्सपेंस क्या हो गया, ये ख़त्म नहीं किया मैंने, ऐड एक्सपेंस वाला भी ख़त्म कर दिया। क्या मुसीबत है। चलो इसको एक दफ़ा बंद ही कर देते हैं। ठीक है जी, ऐड एक्सपेंस, ऐड एक्सपेंस, सेव। ठीक है, ऐड एक्सपेंस, ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला फंक्शन, जो ये वाला फंक्शन है ना, ये जब मैं फिल्टर डाटा करूंगा ये दोबारा चलेगा क्योंकि मैंने इस बटन के अंदर इसको दोबारा कॉल किया हुआ है इस फंक्शन को। और इस फंक्शन का काम क्या है, अरे के ऊपर लूप लगाना, HTML बनाना और उस टेबल को जाके दे देना, इस फंक्शन का काम है। डाटा इसमें अब चेंज हो जाएगा। अब जो इसमें डाटा पास होगा वो होगा जिसको मैंने फिल्टर करवाया। अब देखना, इसमें लेते हैं बिल्स की कैटेगरी, लेते हैं बिल्स, फिल्टर, 2 बिल रह गए। और क्या था, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, फूड नहीं है, ऑल नहीं है, और अब बिल रह गया। अब यहां पे एक मसला आया,
क्या मसला आया है? हाँ 3 थे ना इधर, 4 थे, वो 2 भी खत्म हो गए क्योंकि ओरिजिनल अरे जो है ना वो चेंज हो रही है। यहां पे ओरिजिनल अरे चेंज हो रही है। अब जब हम इसको ये देते हैं तो एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंसेस अगर ये नॉट इक्वल टू नल, अब ओरिजिनल अरे चेंज नहीं होती, बेसिकली यहाँ पे ना कुछ पास हो रहा है। इसको कंसोल लॉग करवाया हुआ हमने। अब ये देखो ना यहाँ पे ना कुछ पास हो रहा है, तो यहाँ पे इसको बिल्स पास हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑल करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इसको ऑल पास हुआ, और वो क्योंकि खाली अरे है ये इस वजह से हो रहा है। जो ओरिजिनल अरे है ना आई थिंक वो अभी तक पड़ी हुई है, ये पड़ी है 4, ये 4 इसमें पड़े हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जब भी हम कुछ सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ पास होता है, तो कुछ पास होने का मतलब है ये फिल्टर लाजमी चलता है। या तो कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है ऑल की, तो अब हमें इसको ज़रा चेंज करना पड़ेगा, इस लॉजिक को ज़रा अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि अब हम इसे ये कहना है कि अगर आ जाए ऑल तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। यहां पे मैं कहता हूं एंड एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट नहीं, एंड फिल्टर कैट नॉट इक्वल टू ऑल। यानी ये लॉजिक तब चले जब ये फिल्टर कैट बराबर ना हो ऑल के। अगर ऑल आ जाए तो ये ना चले, अगर ये नहीं चलेगा तो होगा क्या, ये कंडीशन नहीं चलेगी तो होगा क्या, यहां से हमने रिटर्न करवाना है एलिमेंट को, यानी सारे एलिमेंट रिटर्न हो जाएं। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आसानी के लिए, एल्स रिटर्न एलिमेंट। रिटर्न एलिमेंट। एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये उठा कहाँ से रहा है। ये क्या मसला है। अच्छा ये इस बटन पे भी लगा हुआ है, ये वाले पे, यहाँ से उठा रहा है और यहाँ पे ख़त्म कर दिया हमने। यहाँ पे क्या मसला है यार। अपडेट टोटल पे भी लगा हुआ है, ये किधर होता है, ये वाला है। अच्छा जी, अब इसको ऐड किया, एक्सपेंस डालते हैं इसमें, ठीक है, और एक्सपेंस डालते हैं, ठीक है। एक और डाल लेते हैं ग्रोसरीज फूड का, ठीक हो गया जी। फूड के 2 आ गए। मैंने यहाँ से ऑल सेलेक्ट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, अब चल रही है एल्स की कंडीशन। यहाँ पे मैंने कहा अगर कैटेगरी बराबर होती है इस कैटेगरी के एंड फिल्टर कैटेगरी नॉट इक्वल टू ऑल है, तब वो इस कंडीशन में जाए एल्स सारे एलिमेंट रिटर्न करवा दे, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये ऑल के बराबर हो गई है, तो इसमें वो जाता ही नहीं है, तो यहां पे एल्स में जा रहा है, हर दफा एल्स में जा रहा है, तो एल्स में से सारे रिटर्न करवा रहा है। ऑल था ना हमारा, फूड किया, अब भी हमारा सही नहीं चल रहा। फूड आ रही है, ऑल के केस में प्रिंट क्या होता है, गड़बड़ हो रही है, क्या मसला आ रहा है।
आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8000 ठीक है। एक और ऐड कर लें, कैटेगरी चेंज कर दें, फूड कर देते हैं। ठीक है जी, फूड किया, नहीं चल रहा, आ जाए। बिल्स किया, अभी सारे अप्लाई कर रहा है, क्या बचा? क्या वजह है, देखते हैं इसको ज़रा तसल्ली से। अच्छा जी, फूड कैटेगरी ठीक है, ऑल में ख़त्म। क्या वजह है जी? अच्छा, हम कहते हैं कि इफ़ फिल्टर कैट, जो हम फिल्टर लेकर आए हैं, नॉट इक्वल टू ऑल हो, तब इस इफ़ कंडीशन में जाए। एक और ऊपर लेयर ऐड करके देखते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तब इस इफ़ कंडीशन में जाए। अच्छा, अगर नॉट इक्वल टू है तब इसमें से ये रिटर्न करवाए। ठीक है, वैसे इसको हमें ऐड कर लेना चाहिए था लोकल में। तो हमने कहा ग्रोसरीज कौन सा है इसमें से? एंटरटेनमेंट था ना, कल इसका नाम चेंज नहीं किया हमने। नहीं है, नहीं है, नहीं था। ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरीज हमारे पास है ही नहीं। ग्रोसरीज 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 वाली है ही नहीं इधर, ये है ग्रोसरीज। एंटरटेनमेंट नहीं है ना हमारे पास, ग्रोसरीज है। ठीक है, अब देखते हैं इसको दोबारा, ये इसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा? ट्रांसपोर्ट, फूड, फूड, ठीक है। अच्छा जी, हमने किया फूड, अप्लाई हो गया, ठीक है। हमने किया ट्रांसपोर्ट, अप्लाई हो गया। हमने किया ऑल, अब अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ऑल के केस में वो इस कंडीशन में नहीं जा रहा। ठीक है ना, ऑल के केस में इस कंडीशन में नहीं जाता तो रिटर्न कुछ नहीं करता। तो एल्स यहाँ पे रिटर्न एलिमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल टू दिस है तो चला जाए एल्स में, सारे रिटर्न कर दे एलिमेंट बगैर किसी लॉजिक के। अब देखते हैं इसको हमारा काम सही होता है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरीज, और ये ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, अब ठीक हो गया। ठीक है,
ऑल के केस में वो किसी कंडीशन में नहीं जाता, सारे रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर ऑल के अलावा कोई कैटेगरी आती है तब वो आपको यहाँ से फिल्टर करके दे रहा है, ग्रोसरीज 2, ऑल सारे। ये तो होगी हमारी फिल्ट्रेशन बाय कैटेगरी, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर समझ लो। इस फंक्शन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इसको बल्कि लगा रहने देते हैं। मैंने क्या किया, इस फंक्शन में चेंज किया। मैंने यहाँ पे अब एक अरे एक्सेप्ट कर रहा हूँ डाटा की, वो ये होंगे वो एक्सपेंसेस ही, लेकिन अब फिल्टर करके मैं इसमें भेजूंगा। अगर तो ये नहीं आते तब आपकी जो रियल अरे है वही इसके बराबर रहती है। अगर ये आ जाता है नॉट इक्वल टू नल होता है तो आपकी जो ये एक्सपेंसेस वाली अरे है अब वो बराबर हो जाती है जो डाटा हमने भेजा है, और उसके बाद ये लूप चलना शुरू हो जाता है। और लूप का काम क्या है, जस्ट अरे में से ऑब्जेक्ट लेना, HTML बनाना और टेबल को दे देना, बस। उसको आप जो डाटा भेजोगे वो उसकी HTML बना के दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस वाली डाटा वाला ये जो फंक्शन है ये दो जगह पे यूज हो रहा है, एक यहाँ पे यूज हो रहा है और एक आई थिंक जब हम ऐड करते होते हैं तब यूज हो रहा होता है इसमें क्योंकि फिल्टर डाटा नहीं आता, इसमें सारा चलना होता है, उसने सारे ने चलना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नल के साथ इसको एक्सेस किया। अगर तो आ जाएगा तब ये चलेगा ये वाला, एल्स नहीं चलेगा। भेज देंगे यानी ऑप्शनल कर दिया, इस आर्ग्यूमेंट को मैंने ऑप्शनल बना दिया। इस तरह भेजोगे तो ठीक है, नहीं भेजोगे तो जो ओरिजिनल है वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। इसलिए मैंने इसको नल को ऑप्शनल बनाया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कैटेगरी की बेस पे, इस तरह से। अब हम इसकी बेस पे करते हैं डेट्स की बेस पे, कि फर्ज करो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सपेंसेस का, दो डिफरेंट डेट्स में, अभी तो एक ही में आ गया, तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट डेट्स में, ठीक है, 7/22, 7/27। हम यहाँ से सर्च करते हैं कि 7/14 से लेकर, और ये डेट यहाँ पे गलत लगी हुई है, चलें इसको सेट करते हैं। इसकी डेट क्यों आ रही है ऐसे, अब ठीक है। तो 7/9 कुछ से लेकर और 26 के दरमियान में, ठीक है। फिल्टर करूंगा तो इस दो डेट्स के दरमियान में जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। और अगर उसमें मैंने कैटेगरी भी ऐड कर दी, फर्ज करो 3 एक्सपेंसेस आ गए, 2 फूड के और 1 ट्रांसपोर्ट का, मजीद अगर मैं कैटेगरी भी ऐड कर दूंगा तो फिर उनमें से भी मजीद फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम डेट का लगाते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो अब डेट का किस तरह लगाना है, पहले तो इन डेट्स को गेट करते हैं। यहां पे हमने आईडी लगाई हुई है इनकी, स्टार्ट डेट और एंड डेट। जहां पे हम ये कैटेगरी ले रहे हैं, अब हम लेते हैं यहां पे स्टार्ट डेट और एंड डेट। इसी फंक्शन में काम करेंगे, फिल्टर का यही फंक्शन है। अच्छा जी, लेट स्टार्ट डेट वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टार्ट डेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसी तरह लेट एंड डेट वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड डेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ट डेट, इसको कंसोल लॉग करवा लें, कैटेगरी के साथ ही मैं करवा लेता हूँ, स्टार्ट डेट वैल्यू और एंड डेट वैल्यू। तो यहाँ से मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि वैल्यूज़ हम ले रहे हैं कि नहीं। कंसोल किया तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, ऑल कैटेगरी, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अच्छा, डेट्स के साथ जो होता है ना, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। डेट टाइम भी आ जाए तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये जो डेट्स आ रही होती है ना आपके पास, ये आ रही होती है आपके लोकल सिस्टम में जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने डेटाबेस में किया हुआ काम तो उसकी डेट्स और होती हैं। तो ये ना अच्छा खासा टेक्निकल होता है डेट्स को हैंडल करना, ठीक है। तो इसका सबसे इजी हल जो होता है ना, वो ये होता है कि आप इन डेट्स को ना सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, या मिली सेकंड, जावास्क्रिप्ट में मिली सेकंड्स होते हैं।
यानी मैं ये करूँगा, जो सबसे इजी हल मैं आपको बता रहा हूँ इसका, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल लेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट का ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर मैं ये डेट पास करूँगा, डॉट टू गेट टाइम, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डी। तो ये मुझे क्या करेगा, सेकंड्स बना के देगा, यानी मिली सेकंड्स। 1970 रात 12 बजे से लेकर अब तक, इस टाइम जब ये मैंने बटन प्रेस किया था तब तक के जितने, जब मैंने बटन प्रेस नहीं किया, जब तक ये डेट है तब तक के जितने मिली सेकेंड्स गुजरे हैं ना, ये वो दे रहा है हमें। आज क्या डेट है, 7/25, ऐसे ही ना। तो ये आपके पास इसके मिली सेकेंड्स आ रहे हैं। 1970 रात 12:00 से लेकर अब तक के, यानी ये 25 तक के, रात 12 बजे तक के जो मिली सेकेंड बनते हैं, ये वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं लेट D2 इज इक्वल टू न्यू, ये हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं ये वाला प्रेफर करता हूं कि सेकंड्स में कन्वर्ट करके फिर इसको बनाया जाए, वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। यहां पे ऐसे, ठीक है, डॉट गेट करूंगा कैसे, मैं वो बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास, अच्छा ये है स्टार्ट डेट एंड डेट, समझ लो इसको, यानी एस स्टार्ट डेट और ई एंड डेट, ठीक है। और ये है वो लेट ई एक्सपेंस की डेट, ई डी एक्सपेंस डेट, न्यू डेट। इसके अंदर भी मैं कुछ ऐसे आपको, जो मैंने लॉजिक लिखना है वो बता रहा हूं आपको। अच्छा जी, ये स्टार्ट डेट किसी ने सिलेक्ट किया कि 20 से लेकर 26 तक का रिकॉर्ड लेकर आओ, ठीक है, 20 से लेकर 26 तक का रिकॉर्ड लेकर आओ। हमारे पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो 23 का पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब जरा देखना, अब इसके मिली सेकेंड्स और इसके मिली सेकेंड, इसमें इन दोनों में से मिली सेकेंड्स किसके ज्यादा होंगे, ये बताओ। किसके मिली सेकेंड बड़े होंगे, ज्यादा होंगे, हैं? 20 वाली के 26 वाली के? मंथ ईयर तो सबका सेम है ना, डेट्स में ही फर्क है ना, हैं? बोलो ना, कंफ्यूज क्यों हो गए? 26 वाली के ज्यादा होंगे ना, वो लेट है ना। 20 पहले है तो उसका टाइम मिली सेकेंड कम होंगे, 26 लेट है तो उसके ज्यादा होंगे। और ये आ रहा है इसके दरमियान में, 23 इन दोनों के दरमियान में है, यानी स्टार्ट डेट ये, एंड डेट ये, और इसके मिली सेकेंड ये। यानी हम एमी आइडिया के लिए मैं लगा देता हूं, इधर बनेंगे 1 2 3 4 1234 फर्ज कर लेते हैं, और ये बनेंगे 1300, और ये बन रहे हैं तकरीबन 1250, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इसके ये सेकंड बन रहे हैं, इसके ये सेकंड बन रहे हैं, इसके ये सेकंड बन रहे हैं, ये 23 दरमियान में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मिली सेकंड इससे बड़ा हो, सॉरी इससे, हाँ इससे बड़ा हो, स्टार्ट डेट से बड़ी और इससे छोटी, ऐसे ले आओ, तो ये दरमियान में ये आ जाएगी। मिली सेकंड की बेस पे मैं लगाऊंगा, यानी मैं यूं कहूंगा अब इफ एस, यानी कि ये जो ईडी है ये बड़ी हो किससे, एस से, एंड ईडी यानी कि एक्सपेंस डेट छोटी हो किससे, ई से, यानी एंड डेट से। तो अब ये जो है ये दरमियान में आएगी इनके, यानी जो भी ये डेट होगी अगर वो दरमियान में आएगी इन दोनों के, तो वो आ जाएगा रिकॉर्ड आपके पास। यानी मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा स्टार्ट डेट 15 तारीख और एंड डेट 20 तारीख, एक्सपेंस पड़ा हुआ मेरा 17 तारीख का, तो मैंने कहा कि एक्सपेंस की डेट जो 15 तारीख है इससे बड़ी हो और 20 की डेट से छोटी हो, तो वो दरमियान में जो डेट होगी वो आ जाएगी। तो यही काम मैं यहां पे कर रहा हूं, लेकिन मिली सेकंड से।
अब यहाँ पे मैं लॉजिक कैसे लिखूंगा, तो मेरे पास स्टार्ट वैल्यू और एंड डेट आ गई, इनको पहले तो हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट स्टार्ट डेट सेकेंड्स इज इक्वल टू न्यू डेट, और इसके अंदर आपने स्टार्ट डेट वैल्यू डाल देनी है, डॉट गेट टाइम। ये फंक्शन है डेट्स में को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने का। लेट एंड डेट सेकेंड्स न्यू डेट एंड डेट वैल्यू डॉट गेट टाइम। ठीक हो गया। ये आपके पास स्टार्ट डेट और एंड डेट इन मिली सेकेंड आ गई। सेकेंड मतलब मिली सेकेंड ही है। या मैं इसको वेरिएबल्स के नाम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से लिखा करो, ms मिली सेकेंड्स। ठीक है। और मैं अच्छा ये आपके पास आ गई, इसको मैं कंसोल लॉग करवा के दिखा देता हूं। स्टार्ट डेट मिली सेकेंड और एंड डेट मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये पहले कर लेते हैं और ये मिली सेकेंड में जब कन्वर्ट हो जाएगी वो, यानी ये जो दो डेट्स हैं 18 और 26 को मैंने अब कन्वर्ट कर लिया मिली सेकेंड्स में। ये ओरिजिनल डेट्स, और ये देखो 27 96 और यहाँ पे है 53 48 और समथिंग 17 52 कुछ ये, और ये कुछ दो डेट्स हैं। स्टार्ट डेट छोटी है और एंड डेट बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चेक भी लगना चाहिए कि ये हमेशा छोटी होनी चाहिए, ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन चेक्स हम आगे चल के लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्योंकि डेट्स के साथ प्ले करना ना मुश्किल होता है, ज़रा मिली सेकेंड में चले जाओगे तो ईजी हो जाएगी गेम। तो यहाँ पे अब इनमें से जो 7/18/2025 और 7/26/2025 यानी 18 और 26, ये 18 के मिली सेकेंड्स हैं और ये 26 के मिली सेकेंड्स हैं। अब हमारे पास आएगा इन दोनों के दरमियान में आनी चाहिए हमारी कौन सी डेट जो यहाँ पे फिल्टर होगी। अब यहाँ पे आते हैं, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़रा इसको मज़ीद वो करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अगर तो होती है ऑल, फिर तो कुछ भी नहीं दिखाना ना, नहीं यहाँ पे हमें, अच्छा इनमें से ना हम अलग-अलग कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, इजी हो जाएगी। पहले कैटेगरी करवा लेते हैं फिल्टर, फिर आगे चल के टाइम फिल्टर करवा लेते हैं, या पहले टाइम फिल्टर करवा लो या कैटेगरी करवा लो। अब ये उस केस में है कि अगर कैटेगरी आ जाती है तो पहले आपका ये चलेगा। ठीक है, ये आपका चलेगा ही चलेगा, दोनों केसेस में चलेगा, क्योंकि कैटेगरी या तो ऑल होगी या फिर कोई कैटेगरी होगी। अगर तो होगी ऑल तो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, अगर तो कोई कैटेगरी लगी होगी तो उसमें से जो रिकॉर्ड आएगा फूड के हिसाब, फर्ज करो कैटेगरी सेलेक्ट की है तो फूड वाला रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। यहां पे अब अगर हमने टाइम भी इसके साथ दे दिया, अब वो चेक लगा रहे हैं, फिल्टर बाय स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यानी यहाँ पे अगर कोई सिलेक्ट करके आता है डेट्स, अच्छा अगर कोई नहीं सिलेक्ट करता तब क्या होता है, NaN आ रहा है आपके पास। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करता या यहाँ पे जो है ना ये एम्प्टी आ रही होगी, ये एम्प्टी स्ट्रिंग आती है आई थिंक, इसको यानी कि ये जो चीज़ है ना इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या आता है, वैल्यू क्या आती है, टाइप ऑफ देख लेते हैं इसका, टाइप ऑफ स्टार्ट डेट वैल्यू, यानी अगर किसी ने सिलेक्ट नहीं की तो क्या वैल्यू आती है, स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि यहाँ पे ना एम्प्टी स्ट्रिंग आती है। तो एक काम करते हैं, इन वैल्यू को ना डॉट आगे लगा के कर देते हैं हम, चलेगी इधर साइडों से जो हम स्पेसेस ख़त्म करते हैं, ट्रिम, देखते हैं कि ट्रिम यहाँ पे इसके आगे चलेगा, क्योंकि ना ये अगर कोई डेट सेलेक्ट नहीं करता, हर इनपुट की ना अपनी वैल्यू आती है, तो क्या आएगा देखते हैं, नहीं चलेगा यहाँ पे, इसके आगे नहीं चलेगा, हमें इसको दूसरी तरह करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे हमें इसको ये जो आ रहा है, एक मिनट, स्ट्रिंग आना है, ये स्ट्रिंग है, ये जो आ रही है स्टार्ट डेट और एंड डेट ये आ रही है ना, तो अगर इसके आगे हम ट्रिम कर दें ऐसे, डॉट ट्रिम, ये हमें चीज़ें करके देखनी पड़ती हैं, तब क्या आता है, एरर आ जाएगा, वहाँ से नहीं लग रहा ट्रिम, ट्रिम के स्पेलिंग ठीक नहीं लिख रहा मैं, तब भी वो NaN, क्योंकि खाली स्ट्रिंग जा रही है तो उसको NaN कर रहा है, यानी डेट जो है ना वो बना नहीं रहा, NaN दे रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रिंग मिलती है खाली, डेट नहीं मिल रही उसको, क्योंकि अगर कोई नहीं सिलेक्ट करता तो यहाँ से ना खाली स्ट्रिंग आती है, तो हमें यहाँ पे ना चेक लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे, चलो मैं एक और चेक लगा देता हूँ यहाँ पे, वैसे इसको हम बेहतर करेंगे मज़ीद, चलो अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि इफ़ स्टार्ट डेट MS नॉट इक्वल टू NaN, यानी नॉट इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ, चेक कर लें, डेट सेलेक्टेड ठीक है, इक्वल टू NaN आ रहा है, ठीक है, ठीक हो गया, यानी ये तब चलेगा जब कोई डेट नॉट इक्वल टू NaN, इसको चलना नहीं चाहिए था, ये अलर्ट चलना नहीं चाहिए था, तो ये सिलेक्शन हमारी चल नहीं रही, यहीं पे हमें इसको चेक लगाना पड़ेगा, इफ़ स्टार्ट डेट वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एंड एंड डेट वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, तब ये स्टार्ट डेट और एंड डेट को करे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बल्कि ये जो हैं इनिशियली ये दोनों जो हैं ये नल होनी चाहिए, देखते हैं कि ये वाला हमारा काम सही चलता है, अब देखते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट की, ये वाली नहीं, ये वाली, अगर तो कोई सिलेक्ट नहीं करता तो नल नल आ रही है, ठीक है, अगर कोई सिलेक्ट कर लेता है तो आपके मिली सेकेंड्स आएंगे, दोनों सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं सिलेक्ट करता तो ये दोनों क्या होंगी, नल नल होंगे, तो अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे अब हम लगाते हैं, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि स्टार्ट डेट MS नॉट इक्वल टू नल हो एंड एंड डेट MS नॉट इक्वल टू नल हो, यानी दोनों नल ना हो तब ये चले, ये वाला लॉजिक तब चले कंडीशन, तो ये दोनों नल हैं तो ये नहीं चलेगा, अगर एक सिलेक्टेड है दूसरी सिलेक्टेड नहीं है तब भी नहीं चलेगा, ये अलर्ट तब चलेगा जब दोनों सिलेक्टेड होंगे, तो हमने ये चेक अपना सही क्योंकि हमें डेट्स दोनों चाहिए, दोनों के बगैर ये काम नहीं होगा हमारा, तो इस कंडीशन के अंदर अब मैं सेफ हूं कि यहाँ पे मुझे दोनों जो है मिली सेकेंड मिल गए इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में मुझे ये वाला फिल्टर दोबारा अप्लाई करना है, ये वाला फिल्टर, ये वाला फिल्टर, लेकिन अब किस पे करना है, इस फिल्टर्ड डाटा पे, क्योंकि या तो ये कैटेगरी के वाइज फिल्टर होके आएगा या ये ऑल होगा, ठीक है, इसके ऊपर अब मुझे फिल्टर लगाना है, ये अगला फिल्टर लग रहा है, दूसरा फिल्टर, इसको मैं यहां से उठाता हूं, फिलहाल के लिए कॉपी करता हूं और इसके अंदर पेस्ट करता हूं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको सेट करते हैं, तो ये अब लगेगा इसके ऊपर, फिल्टर डाटा के ऊपर, और इसका नाम अब हमें एक कॉमन अरे बनानी पड़ेगी, तो बल्कि मैं एक काम कर देता हूँ,
इसका नाम कुछ भी रख देते हैं हम, फिल्टर्ड बाय डेट्स। ठीक है, फिल्टर्ड बाय डेट्स। मसला ये है ना कि दो हो गए ना, या तो फिल्टर्ड डाटा होगा या फिर फिल्टर्ड बाय डेट होगा। तो ये फाइनल है। तो मैं ये काम करता हूँ, इसको 1 मिनट, यहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा। अगर ये फिल्टर डाटा है अच्छा 1 मिनट, पहले इसको लगाते हैं फिर देखते हैं। वेरिएबल यहाँ पे है मेरे पास ये फिल्टर डाटा। अब ये कैटेगरी वाइज इसमें फ़िल्टर हो जाएगा डाटा। अगर टाइम भी आ रहा है तो अब टाइम के साथ भी फ़िल्टर करना है। तो फिल्टर डाटा डॉट फिल्टर और एलिमेंट, अभी टाइम हम लॉजिक लिखते हैं इधर, लेकिन यहाँ पे मुझे वेरिएबल जो है वो एक बनानी है। तो फिल्टर डाटा में से अगर फिल्टर डाटा सेम कर दें तो क्या प्रॉब्लम होगी? आई थिंक होगी। ठीक है, तो लास्ट में हमारा ये चलेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पे रखते हैं बाहर। लेट फिल्टर्ड बाय डेट्स और ये इक्वल है नल के। अब ये कंडीशन देख लो। ठीक है, और अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो ये चलेगा, आपका फ़िल्टर होगा डाटा। और ये जो वेरिएबल है अब ये भी पास हो गई इधर। अब ये दो सेम आ गए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे फ़िल्टर डाटा, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम फ़िल्टर डाटा। ठीक है, और लेट फिल्टर्ड बाय डेट्स। अच्छा, ये दोनों मुझे नहीं लगता ओवरराइड हो जाएंगे। चलें, हम एक काम करते हैं, इसको अलहदा से कॉल कर लेते हैं। इसको मैं इसके अंदर भी कॉल कर लेता हूँ, फॉर्मेट डाटा। इसको मैं अब यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और लेट यहाँ फॉर्मेट डाटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा फिल्टर डेट्स। अब ज़रा समझो इसे। सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज फिल्टर होगा डाटा। ठीक है, फ़र्ज़ करो कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं है, ऑल है, तो ये सारा डाटा आ जाएगा। फिर इसके बाद वो देखेगा कि अगर टाइम्स भी सिलेक्ट किए हुए उसने, ठीक है, डेट वाइज भी वो सिलेक्ट करना चाह रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब वो किसको फ़िल्टर करेगा? ये जो फ़िल्टर डाटा आया इसके ऊपर लूप लगाएगा, फ़िल्टर करेगा, एलिमेंट और इंडेक्स मिलेगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे लॉजिक देखो, यहाँ पे अब मैं लेट एक्सपेंस डेट ms इन मिली सेकेंड इज इक्वल टू न्यू डेट। अब वो जो एक्सपेंस वाली डेट है ना, उसको भी मैं मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा एलिमेंट डॉट, किस नाम से आता है वो? डेट के नाम से, डेट डॉट गेट टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डेट्स हैं इन मिली सेकेंड्स। ये है हमारी एक्सपेंस की डेट इन मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे हमारे पास है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट इन मिली सेकेंड्स। अब हम लॉजिक क्या लिखेंगे? मैं कहूँगा एक्सपेंस डेट इन मिली सेकेंड बड़ी है किससे? स्टार्ट डेट से। एंड एक्सपेंस डेट इन मिली सेकेंड छोटी है किससे? या इक्वल कर देते हैं, बड़ी है या बराबर है, बड़ी है या बराबर है इसके, और छोटी है और किसके? एंड डेट इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, तब आपने इसके अंदर आना है, तब आपने बस ये रिटर्न कर देना, ये वाला लॉजिक ख़त्म हो जाएगा। ये वाला, तब आपने ये करना है, एल्स में आपने ये करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एक ही चीज़ हो जाएगी, मैं भी वही देख रहा हूँ कि अगर ये, बल्कि ये एल्स वाला तो आएगा ही नहीं ना, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये डेट्स वाली आ जाएगी, यहाँ पे फंक्शन चल जाएगा अब डेट्स वाला, और ये बाहर पड़ा हुआ ये चलता है जब डेट्स नहीं होंगी तब। इसको ट्राई करते हैं, अगर हमारा ये सही है तो फिर मैं आपको
मज़ीद इसको समझा देता हूँ। पहले तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। स्पेंस किया मैंने, डेट चेंज कर लें हम 17, 2 हमारे पास आ गए, ठीक है जी। एक है ये डेट्स कौन सी आ रही हैं, दोबारा करते हैं। वो जो हम ऐड करते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी से डेट डाल देता बहुत पुरानी, तो हम खुद से डालते हैं। तो 70 डेट हम डालते हैं 23 की, और कैटेगरी फूड की, और डिस्क्रिप्शन कुछ भी, ठीक है। ये 23 की आ गई। ऐड एक्सपेंस 70 और डेट हम डालते हैं 22 की, एक्सपेंस ऐड हो गया। ऐड एक्सपेंस और डेट हम डालते हैं 10 की, ठीक है। कैटेगरी अभी हमारी फूड, ये एक और डाल लेते हैं ताकि कैटेगरी भी हम ग्रोसरीज, और डेट डाल देते हैं इसमें 19 की। तो अब हमारे पास 4 आ गए, ठीक है। पहले तो कैटेगरी वाइज देखते हैं, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब हम डेट वाइज देखते हैं। अभी ऑल में हैं हम, सारी आएंगे तो 7, 23, मैं कहता हूँ 15 से लेकर और 23 के दरमियान में, तो कौन कौन सी आनी चाहिए? 19 और 22, ये 2 आनी चाहिए। 23 भी आएगी, ग्रेटर देन लेस देन था, लेकिन हमारा ये नहीं चला। क्यों नहीं चला अभी देख लेते हैं। इसको मैं डेट ज़रा कम करता हूँ, 18 कर देता हूँ, और अभी भी नहीं चल रहा। तो चल क्या रहा है? मैं इसे ख़त्म करूँगा तो पहले तो ये देखना है कि स्टार्ट डेट एंड डेट, अगर ये मिली सेकेंड में नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास चला, इसको हमने फ़िल्टर डेट, फ़िल्टर डॉट फ़िल्टर, फ़िल्टर डाटा, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाया, एलिमेंट मिला, और इस एलिमेंट की डेट को मैंने कन्वर्ट किया एक्सपेंसेस इन मिली सेकेंड। अगर मिली सेकेंड बराबर या बड़े होते हैं एक्सपेंसेस मिली सेकेंड्स, सबसे पहले तो ये चेक करें ना इसके अंदर जाता भी है या नहीं। कंसोल लॉग इनसाइड सेकेंड्स, ठीक है, और इसको भी कंसोल लॉग करें, कंसोल लॉग एक्सपेंसेस डेट इन मिली सेकेंड्स, और इसके बाद एक्सपेंसेस डेट मिली सेकेंड एंड एक्सपेंसेस डेट लेस देन इक्वल टू एंड डेट इन मिली सेकेंड्स, बड़ी हो स्टार्ट डेट के, एंड एक्सपेंस डेट छोटी है, एंड आएगा, हाँ, बड़ी होनी चाहिए स्टार्ट डेट से और छोटी होनी चाहिए एंड डेट से। तो रिटर्न करेंगे इस एलिमेंट को, तो एलिमेंट जब रिटर्न होगा तो जाएगा किधर? एलिमेंट रिटर्न होके आपका इसमें आएगा, और एक्सपेंस डाटा वाली ये वाली चलनी चाहिए, फ़िल्टर्ड, हाँ ठीक है, एक्सपेंस डेटा, ठीक है, यहाँ तक तो हाँ। फ़िल्टर डेट वाला में से फर्दर फ़िल्टर कर रहे हैं ना हम, इसमें से फर्दर फ़िल्टर ये मैं कैटेगरी और दोनों को टारगेट किया है। तो फ़िल्टर डाटा है वो होगा जो बाई कैटेगरी फ़िल्टर होके आया, ठीक है। उसके बाद फर्दर किसी ने डेट भी ऐड कर दी, ये वो चीज़ भी हैंडल हो रही है। तो देखते हैं कि ये इसके अंदर जा क्यों नहीं रहा। पहले तो हम जस्ट इसको देखते हैं कि ये इसके अंदर जाता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मैं 60 और कोई डेट डाल देते हैं 24 की, कैटेगरी हमारी ट्रांसपोर्ट, ऐड एक्सपेंस 70, ग्रोसरीज, ठीक है। तो 7, 24 दोनों सेम डेट के आ गए, 23 सॉरी 80, और कैटेगरी हम डालते हैं 15, ठीक है। अब हम फ़िल्टर करते हैं 17 से
26 के दरमियान, तो ये इसके अंदर जा ही नहीं रहा। ऐसे ही कहाँ पे है, ये क्या है, इसमें कंसोल लॉग काफ़ी लगे पड़े हैं। तो ये है लाइन नंबर 200 से, तो इसको देखते हैं। ये हमारा है, ये वाला चला, और ये है 200, ये चला है आपका अपडेट टोटल्स, और इनसाइड सेकंड्स ये हमारा चला है 323, ये चला हमारा। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए फ़िल्टर डाटा। ये फ़िल्टर डाटा है ना, इसको ज़रा प्रिंट नहीं करवाया हमने। ये 301 ये भी चल रही है हमारी, ठीक है, ये भी हमारा सही चल रहा है, ये भी आ गया। इनसाइड हम इसके भी आ गए। इसको प्रिंट नहीं करवा के देखा कि ये क्या चीज़ थी, इसमें क्या आया था। ये भी प्रिंट नहीं हुआ है ना। ये लाइन 328 वाली प्रिंट नहीं हो रही, 328 ये है, ये भी प्रिंट हो रही है। 328 पे हमें ये मिली सेकेंड भी मिल गए, ये भी ठीक चल गया। इसके बाद ये भी ठीक चल गया, इस लॉजिक के अंदर नहीं आया। ठीक है, अगर इफ़ में नहीं आया तो इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इससे होती है भैया प्रोग्रामिंग। मैं लग रहा था चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है जी, 70 और ये 24 कैटेगरी ट्रांसपोर्ट ये आ गया। ठीक है, हमने सेलेक्ट की 10 और 23 में से ऑल डाटा। इनसाइड सेकंड्स इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, जिसकी वजह से ये रिटर्न नहीं होता। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। क्यों फॉल्स हो रही है ये देखते हैं। यहाँ पे हमें अब देखना है, इसको कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेंस डेट, इसके बाद स्टार्ट डेट इन मिली सेकेंड और एंड डेट इन मिली सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जल्दी से एक्सपेंस ऐड कर दें कि डेट हमारी है 16, अमाउंट है 60 और कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट। सबमिट। अब हम करते हैं 3 से और 24 के दरमियान इनसाइड इफ। ये हमारा है इसका और ये है 500 इसका और ये है इसका। ये 3 डेट्स हैं। एक मिनट, इनको हम मिली सेकेंड्स टू डेट इंचेस, इन तीनों को ज़रा कन्वर्ट करवाएं कि डेट्स हमारी सही नहीं आ रही, क्या मसला है। तो ये है 15 जुलाई हमारी, जो हमारी डेट थी 16 जुलाई या 15 जुलाई। ठीक है, और ये 4 और 24, तो डेट सही आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये 15 जुलाई और ये 24 जुलाई, तो ये तो यहाँ तक ठीक आ गया। इनसाइड इफ भी गया ये, और एलिमेंट को रिटर्न भी करवाया होगा इसने। ठीक है, तो फिर क्या मसला है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करवाते हैं। फिल्टर्ड डेट्स बाय डाटा, जो बाय डेट्स आया है इसमें क्या आता है।
ठीक है, एक और डालते हैं 60, 21, 10 से 25 के दरमियान। दो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, डेट्स है मेरी 22 और 21, तो फिल्टर करते हैं 23 से 30 के दरमियान। अब एक आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। 23 से, अच्छा 23 की जगह 22 से 25 के दरमियान, अब एक आ रहा है। नहीं, ये लॉजिक सही चल रहा है, ये देखो अब एक आ गया 7-22 वाला, ठीक है। 22 से 25 के दरमियान 21 से 2 आ गए, ये ठीक चल रहा है। ये ठीक चल रहा है तो ये ठीक नहीं चल रहा। यहाँ पे हमारे पास डाटा सही आ रहा है, मैं भी कहूँ यार इतना टाइम ज़ाया करवा दिया, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है हमसे। हाँ, लॉजिक हमारा ठीक है, मुझे जो गलती लग रही है ना वही लग रही है कि जो मैंने अभी किया है 24 तारीख और एक अदर कैटेगरी में, ठीक है। ऐड एक्सपेंस 60 23 तारीख में, ट्रांसपोर्ट ठीक हो गया। अब हम सर्च करते हैं 19 से और 26 के दरमियान, तो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं 24 से 26 के दरमियान, ठीक है। वो देखो ये होती है लॉजिकल एरर्स। हो क्या रहा था कि ये भी चल जाता था फिर ये भी चल जाता था, तो उसमें तो वो पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ ऑल कैटेगरी वाला, ठीक है। इसके बाद मुझे कोड को ख़त्म करवाना था, या मैं ये करता कि इसको जो है ना मैं यहाँ पे चला देता, बस ये वाला जो फंक्शन है ना ये यहाँ पे चलाना ही नहीं चाहिए था हमें, गलत चलाया क्योंकि मैंने सेपरेट कर दिया। ये इसके अंदर चला देंगे हम ऑल, लेकिन ये यहाँ पे चलेगा नहीं, तो इसकी कंडीशन लगाई थी हमने, कहीं पे लगाई है, ये लगाई हुई है, ये कहीं यहीं पे ही चल जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नहीं, इसको वहीं पे चलाते हैं, यहीं पे चलाते हैं, मैंने रिटर्न लगा दिया। अब देखो, आप ये दोनों से मैंने हैंडल किया है। 60, डेट है 23, कैटेगरी है फूड सेव, ठीक है। एक्सपेंस 40, डेट है 24, कैटेगरी है ग्रोसरीज। एक्सपेंस 30, डेट है 21 और ये फूड, ठीक है। 23, 24 और 21 की आ रही हैं। मैंने सर्च किया 11 से लेकर 21 तक की, तो मेरे पास एक आ गई, ठीक है। ऑल में हूँ अभी, 11 से लेकर 26 तक की तीनों आ गई। अब मैं अगली फिल्टर लगा रहा हूँ, अगला फिल्टर फूड में लेकर आओ, तो सिर्फ फूड किया। इस वजह से मुझे ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारा फंक्शन। सारा लॉजिक हमारा बिल्कुल ठीक था, सिर्फ लॉजिक हमारा बिल्कुल ठीक लिखा होता, एक लॉजिकल एरर ही था, क्योंकि ये भी चल जाता था और ये आगे भी चला जाता था, ये भी चला जाता था, क्योंकि ये कंडीशन जो थी ना यहाँ पे, मुझे ये जो मैंने फिल्टर किया था इस फिल्टर डाटा में से, इससे आगे नहीं मुझे जाने देना था। अब ज़रा एक दफ़ा देख लो आप, ये तो क्लियर हो गया था ना, ये फिल्टर डाटा कैटेगरी वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर तो कैटेगरी आती है तब इसमें कैटेगरी वाला डाटा आ जाता है, यानी फूड आ गया तो ज़रा फूड के आइटम्स आएंगे, अगर ऑल आ गया तो ऑल आएंगे। फ़र्ज़ करें फूड के आइटम आ गए, यानी एक्सपेंसेस आ गए। अब जब मैं आगे गया तो मैंने इसी में से फर्दर फिल्टर करवाया। अब वो क्या करना मेरे जहन में है कि वो
उसने कैटेगरी फूड सेलेक्ट की हुई है, उसके बाद वो अब डेट वाइज भी फिल्टर करना चाह रहा है। यानी यहाँ पे देखो फूड आ गया, लेकिन 23 और 21 है। मैं यहाँ पे ये सर्च कर दूं कि नहीं, मुझे 23 और 29 में से चाहिए, अब एक आना चाहिए। अब ये मजीद डबल फिल्टर लग रहे हैं। जैसे आप उधर देखते हो ना, मोबाइल वगैरह सर्च करते हो, वहां पे आप एक फिल्टर लगा देते हो जी रैम इतनी होनी चाहिए, फिर आप फिल्टर लगा देते हो जी इस कंपनी का होना चाहिए, ओप्पो का होना चाहिए। तो ओप्पो कंपनी में 2 GB रैम वाले मोबाइल आपको नजर आएंगे, या प्राइस रेंज आप लेते हो। जैसे यहां पे ये होता है, क्या नाम है, व्हाट मोबाइल, ये मैंने काम किया है, यहाँ पे फिल्टरिंग है। यानी आपने कहा कि 30 से 35 हज़ार के दरमियान में मोबाइल हों, ये करते हैं इसे। आगे रैम भी अगर हम करें, अगर मैंने कहा 30 से 35 के दरमियान में और रैम जो है वो 4 GB होनी चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने फ़िल्टर ही सही नहीं किया हुआ, ये इन्होंने फ़िल्टरिंग सही नहीं की हुई, या तो वो रैम से दे रहा है या प्राइस से दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं, मोबाइल में चलते हैं, इनकी मोबाइल कैटेगरी जो मैंने काम किया ना वो ये वाला किया है, उम्मीद है इसमें होगा। अच्छा, यहाँ पे 25 से 40 के दरमियान में मोबाइल, और मैंने कहा जी 3 GB वाले हों या 3 GB वाले। तो अब देखो रेंज भी आ रही है और मोबाइल भी आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी मोबाइल नहीं मिला उसे। 25 से 40 के दरमियान में 3 GB वाला कोई नहीं मिला उसे, ठीक है। मोबाइल तो हैं लेकिन इनके पास नहीं होंगे। तो मैंने कहा अच्छा 2 GB वाले, तो 2 GB वाला नहीं है, इनका लगता है फ़िल्टर ही काम नहीं कर रहा सही। या मैंने कहा और कोई वेबसाइट है, दराज पे चलते हैं। अच्छा, ज़्यादा रैम सर्च करें, चलो प्राइस रेंज बढ़ा देते हैं, 40 से 60 कर देते हैं। अभी दोनों लग रहे हैं, ये देखो, ये दोनों इसने ऐड कर दिए, 20 से 25 वाला, 25 से 40 वाला भी और 40 से 60 वाला भी। अब हम एक और फिल्टर लगाते हैं, तो हम 8 GB वाला फिल्टर लगाते हैं। नहीं है यार इनके पास, तो 4 GB भी लगा दें इनकी 4 GB मेमोरी है ये, अच्छा मेमोरी है, रैम करते हैं 4 GB रैम। अब आ गए देखो, अब ये सारे 25 से लेकर 60 के दरमियान में है और इनकी रैम भी 4 GB है। 2 फिल्टर लग रहे हैं, ऊपर इन्होंने ये बताया भी हुआ है, ठीक है। इस तरह का काम हमने किया। मजीद हम आ जाएं कि सर अब हमें वीवो में दिखाओ, वीवो में आ गए फिल्टर। इसी तरह की फिल्टरिंग मैंने यहाँ पे लगाई। मैंने कहा इस कैटेगरी में दिखाओ, ठीक है। फिर मैंने कहा इस डेट में दिखाओ मुझे। इस तरह से मैंने फिल्टरिंग लगाई है। अभी हम इसे बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये अभी हमारा लॉजिक सही, मतलब लॉजिकली काम सही हो रहा है, लेकिन कोडिंग वाइज ये सही नहीं है, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें होती है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे आप 2 महीने के बाद कोड को देखोगे, आप कहोगे यार ये मैंने क्या किया हुआ, इसको इस तरह कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट आप देखते हो ना, ये लोग फेसबुक है या बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आहिस्ता 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 इंप्रूव हो रही हैं। एक दिन में फेसबुक नहीं बन गई, सालों में जाके बनती हैं। एक दिन में दराज या अमेजोन नहीं बन गए, एक दिन में गूगल नहीं बन गया। ये सालों की मेहनत है, 10-10 साल वो डेली बैठे चीज़ों को इंप्रूव कर रहे होते हैं। उनकी जॉब है क्या? यही जॉब होती है। सिस्टम तो बन गया, एक दफ़ा सिस्टम बन गया, आप उसको इंप्रूव कर रहे हैं, चीज़ों को कोडिंग बेहतर कर रहे हैं, नई उसके अंदर मतलब फीचर लेकर आ रहे हैं कि यार ये फीचर भी होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे सर्च का फीचर लगा दें कि अब सर्च भी होनी चाहिए, और सर्च होनी चाहिए डेट वाइज, कैटेगरी फिल्टर भी हो, साथ सर्च भी हो, उससे भी मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है ये वाला। लेकिन अभी ये ना हमारा लोकल स्टोरेज में सेव नहीं हो रहा। जैसे हम चीज़ें रिफ्रेश करते हैं तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करवाते हैं, और इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को इसको एंड करके, और फिर आप ये आपका ना ये इस तरह की आप चीज़ बनाते हो तो आप प्योर जावास्क्रिप्ट में काम करने के काबिल हो जाते हो। यही काम होता है, एप्लीकेशंस ऐसे ही बनती हैं।